symmetry operations and their associated conservation laws in elementary particles। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सिमेट्री ऑपरेशंस और एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉज को समझेंगे। कंजर्वेशन लॉज नेचर की सिमेट्री से एसोसिएटेड होते हैं। सिमेट्री क्या होती? इन जनरल सिमेट्री का मतलब है कि किसी सिस्टम में किसी एक चीज में परिवर्तन के दौरान कोई दूसरी चीज या किसी दूसरे वस्तु में कोई चेंज या परिवर्तन या बदलाव ना हो। जो चीज बदल सकती है वह है ओरिएंटेशन इन स्पेस, पोजीशन इन स्पेस या टाइम। इसके अलावा इंटरचेंज ऑफ टू पार्टिकल्स, इन्वर्जन ऑफ स्पेस या रिवर्सल ऑफ टाइम एटसेट्रा। सिमेट्री और कंजर्वेशन लॉज को इनवेरियंस आपस में जोड़ता है। जो टर्म सिमेट्री और कंजर्वेशन लॉज को आपस में जोड़ती है वह टर्म है इनवेरियंस। इनवेरियंस एक तरह का नेचुरल लॉ है। यदि साइंटिस्ट मॉस्को और दिल्ली में एक समान एक्सपेरिमेंट कर रहे हों व एक सा रिजल्ट प्राप्त कर रहे हों तो वे होमोजेनिटी ऑफ टाइम की सिमेट्री को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यूनिवर्स के प्रत्येक पॉइंट पर वह हर समय नेचर के लॉ एक समान होते हैं। यह इनवेरियंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करता है। रोटेशन में इनवेरियंस आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस में सिमेट्री बताता है। यह इनवेरियंस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वेरीफाई करता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गेज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। गेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब शिफ्ट इन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A एंड शिफ्ट इन स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल V होता है और मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू डेल A होता है। गेज ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B अनअफेक्टेड रहती है। वह यह इनवेरियंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर B और लेप्टॉन नंबर L और M में कोई भी सिमेट्री रिलेटेड नहीं है। यानी कि कोई भी सिमेट्री कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर B और कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर L और M से रिलेटेड नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से इन्वर्जन सिमेट्री ऑफ स्पेस रिलेटेड है। पैरिटी से आशय है कि बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन अंडर एन इन्वर्जन ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट के इन्वर्जन में वेव फंक्शन का बिहेवियर जब कोऑर्डिनेट x को -x से, y को -y से और z को -z से रिप्लेस किया जावे तो इस इनवेरियंस को इन्वर्जन ऑफ स्पेस कहेंगे। जब x, y, z को -x, -y और -z से रिप्लेस करें वह वेव फंक्शन साई में कोई चेंज ना हो तो यह इवन पैरिटी है। और जब x, y, z को -x, -y और -z से रिप्लेस करें वह वेव फंक्शन साई का साइन बदल जाए तो यह ऑड पैरिटी कहलाती है। इसलिए cos x की पैरिटी इवन होगी क्योंकि cos x इज इक्वल टू cos -x होता है। इसी प्रकार sin x की पैरिटी ऑड होगी क्योंकि sin x इज इक्वल टू माइनस sin -x होता है। यदि हम लिखें कि साई xyz इज इक्वल टू p साई -x -y -z, इस इक्वेशन में यदि p की वैल्यू +1 है तो यह इवन पैरिटी है और यदि p की वैल्यू -1 है तो यह ऑड पैरिटी है। इसी प्रकार टाइम पैरिटी t उस वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करता है
जब t को -t से रिप्लेस किया जाए। इसी प्रकार चार्ज पैरिटी C उस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जब चार्ज Q को -q से रिप्लेस किया जाए। चार्ज पैरिटी C और टाइम पैरिटी T वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होते, जबकि चार्ज पैरिटी, स्पेस पैरिटी और टाइम पैरिटी यानी कि CPT इनका प्रोडक्ट करें तो यह वीक इंटरेक्शन में कंजर्व होगा। अकेले चार्ज पैरिटी और टाइम पैरिटी वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होंगे, जबकि चार्ज पैरिटी C, स्पेस पैरिटी P और टाइम पैरिटी T इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो यह वीक इंटरेक्शन में कंजर्व होगा। CPT कंजर्वेशन यह बताता है कि प्रत्येक प्रोसेस में एंटी मैटर होता है। सिमेट्री ऑपरेशन, कंजर्व क्वांटिटी और एप्लीकेबिलिटी एंड इंटरेक्शन टेबल के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सिमेट्री ऑपरेशन, ट्रांसलेशन इन स्पेस, यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिमेट्री ऑपरेशन, ट्रांसलेशन इन टाइम में एनर्जी E कंजर्व होगी। रोटेशन इन स्पेस, यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेज ट्रांसफॉर्मेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होगा। इंटरचेंज ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स में टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल बिहेवियर कंजर्व होगा। इन्वर्जन ऑफ स्पेस, टाइम एंड चार्ज में CPT कंजर्व होगा। बोरोन नंबर B, लेप्टॉन नंबर L और लेप्टॉन नंबर M, ये सिमेट्री ऑपरेशंस हमको नहीं पता। इन्वर्जन ऑफ स्पेस में पैरिटी P कंजर्व होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज में आइसोटोपिक स्पिन कंपोनेंट I3, स्ट्रेननेस S कंजर्व होगा। सिमेट्री ऑपरेशन चार्ज में आइसोटोपिक स्पिन I कंजर्व होगी। इन्वर्जन ऑफ स्पेस, रिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में एप्लीकेबल है, जबकि सिमेट्री ऑपरेशन चार्ज ये केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में एप्लीकेबल होता है। इस वीडियो में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सिमेट्री ऑपरेशंस और एसोसिएटेड कंजर्वेशन लॉस को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।